हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय आपका एक ही क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन से पहले हम लोग देख लेंगे अपना कुछ बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, हमारा प्रतिलोम क्या होता है यहाँ पे समझो। देखो, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण। क्या होता है? तीन कोणों का, यानी तीन कोण। और मिति का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन, यानी मापने का काम करना, यानी किसी त्रिकोण का क्या करते हैं? मापन करते हैं। ठीक है, और प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा। इस बात को हमेशा याद रखना। तो चलिए हम अपना कुछ बेसिक देख लेते हैं। जैसे देखो हमारा लिखा है क्या है? साइन। ये हमारा होता है फलन। ठीक है, और साइन का हम लोग क्या करते हैं? प्रतिलोम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रतिलोम करते हैं। तो जब इसका प्रतिलोम किया जाएगा तो ये बन जाएगा 1/sin। ठीक है, आप इसको इतना लिख सकते हैं, और या तो इसको ये भी लिख सकते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? एक होता है, ये हमारा एक होता है। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना कि हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस में 1/2। क्या है? साइन इनवर्स माइनस में 1/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कि माना y बराबर क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स माइनस में 1/2। ठीक है, इसको हम इतना क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये हमारा बन जाएगा y, से माइनस को बाहर कर लो तो ये हमारा बन जाएगा माइनस में साइन इनवर्स, और क्वेश्चन में क्या बन जाएगा? 1/2। ठीक है, इतना बन गया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको ध्यान देना है। देखो ये बन जाएगा y बराबर, ये बन गया साइन इनवर्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, साइन में 1/2 किसका मान होता है? आप लोग कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। साइन में जो है 1/2 किसका मान होता है? तो ये हमारा मान होता है साइन 30 का। क्या होता है? साइन 30। साइन 30 अंश बराबर हमारा क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो 1/2 के स्थान पे क्या कर लेते हैं? हम कर लेते हैं साइन 30 अंश। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको जो है 30 अंश हमारा क्या है? ये हमारा होता है डिग्री में। क्या होता है? डिग्री में। और इस डिग्री को क्या करना है? हमको बनाना है रेडियन में। ठीक है, क्या बनाना है? रेडियन में बनाना है। तो जब हम इसको रेडियन में बनाएंगे तो इस डिग्री में क्या करते हैं? पाई/180 से हम लोग क्या कर देते हैं? गुणा करा देते हैं। तो हमारा मान किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको काटो, 0 से 0 खत्म, 3 छंग 18, अर्थात आप 30 अंश को लिख सकते हैं किसमें? रेडियन में। क्या लिख सकते हैं? पाई/6। ठीक है, इतना मान आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं y बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई/6। ठीक है, इतना मान लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखो y बराबर वैल्यू क्या दी गई है? y बराबर मान दिया गया है। देखो y बराबर मान क्या दिया गया? y बराबर दिया गया है साइन इनवर्स कोष्टक में साइन पाई/6। ठीक है, ये मान दिया गया है साइन पाई/6। ठीक है, देखिए साइन को अगर ये इससे आप गुणा करा देंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 में बदल जाएगी, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं क्या? माइनस में पाई/6। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः साइन इनवर्स माइनस में 1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा? माइनस में पाई/6। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको देखेंगे। देखिए ये तो हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब क्या करते हैं? हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा ये जो मान है ये सत्य होगा। ठीक है, देखिए आपको एक फार्मूला दिया गया है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? हमारा फार्मूला बुक में दिया गया है, देख लेना। साइन इनवर्स का परिसर परिसर हमेशा किसमें होता है? माइनस में पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच। यानी जो साइन का मान निकलेगा वो हमेशा मान किसमें होगा? हमारा रेंज उसका होगा माइनस में पाई/2 या तो पाई/2, इसके बीच का ही रेंज होगा। ठीक है, इतने में ही हमारा आंसर अगर आएगा तो हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। अब देखो इसको कैसे जानेंगे कि हमारा ये बीच का है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास दिया गया है पाई/2, आप इसको क्या लिख सकते हैं? 90 अंश लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 90। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू है माइनस में मतलब पाई/6 है, ये मान किसका था? 30 का मान था। किसका मान था? 30 का मान था। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारा 30 का मान है ये हमारा क्या है? ना माइनस में 90 और प्लस में 90 के बीच का ही है ना। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हमारा
सही हो जाएगा। ठीक है, cos इनवर्स कोष्टक में √3/2। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस सेकंड क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना y बराबर, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसको लिख लो, साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, y, देखिए कास इनवर्स, कास में किसका मान √3/2 होता है। ठीक है, कौन सी डिग्री का मान होता है, तो देखो यहाँ पे किसका मान होता है, कॉस 30 अंश। किसका मान होता है, कॉस में 30 अंश। कॉस में 30 अंश का मान हमारा क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको क्या करते हैं, रेडियन बना लेते हैं। ठीक है, जब इसको रेडियन में बनाएंगे तो ये वैल्यू देखो, 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, 30 अंश को लिख सकते हैं हम 30 गुणे π/180, गुणा करा लो, 0 से 0, 3 6 18, अर्थात π/6। यहाँ पे ध्यान देना, हम क्या करते हैं कि 30 अंश बराबर 30 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं π/6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, चलो देख लेते हैं। तो y बराबर जो वैल्यू बन जाएगी cos इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं cos π/6। ठीक है, देखिए ये cos से cos हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो y बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6। ठीक है, ये y का मान आ गया। आप इसको लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान यही हम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।